नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो नापा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहां एक बार फिर हकीकत और हुकूमत के दावों में टकराव साफ नजर आ रहा है। एक तरफ पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें हैं, बेबस लोग हैं, परेशान जनता है, और दूसरी तरफ सरकार का दावा सब कंट्रोल में है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर सिस्टम की सच्चाई? क्या आर्थिक संकट अब आम लोगों की जिंदगी पर खुलकर असर डाल रहा है? और बात उस खतरे की भी करेंगे जो और बढ़ता जा रहा है, बलूचिस्तान, जहां अब तक जंग की जमीन पर एक तरह से नजर आ रही थी, लेकिन अब ये लड़ाई पहुंच चुकी है समंदर तक। अरब सागर पर हमला, पाकिस्तानी नौसेना की बोट को निशाना। ये खतरा आखिर क्या दर्शाता है, बताएंगे आपको। क्या ये हालात अभी सिर्फ एक तरह से दबाव बनाने के लिए या आने वाले बड़े संकट की शुरुआत है? पाकिस्तान में पेट्रोल को लेकर हालात क्या हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। इस पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक तरफ पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लंबी कतारें, लोगों की परेशानियां, सप्लाई को लेकर अफरा तफरी, और दूसरी तरफ सरकार का दावा कि सब कुछ कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं। आखिर सच्चाई है क्या? आखिर क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? आखिर क्यों लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। पेट्रोल पर पाकिस्तान में हाहाकार, लाइन में जनता, इनकार में सरकार, ईंधन संकट पर सियासी संग्राम, पेट्रोल पर पाक में बढ़ता तनाव। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों की हैं, जहां पेट्रोल के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कोई घंटों लाइन में खड़ा है तो कोई अपनी बारी का इंतजार करते हुए थक चुका है। कई जगह हालात ऐसे हैं कि लोगों को बिना पेट्रोल के ही लौटना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कामकाज ठप पड़ रहा है और आम आदमी की परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल जो एक साथ इतना ज्यादा महंगा हो गया है, क्या कहेंगे इस पे? जो अपनी तबाही मच गई है, गरीब इंसान, अभी जो पब्लिक है वो क्या करेगी? गरीबों का तो वाट लग गया। अभी हमारी मजबूरी है तेल डालना और गाड़ी चलना। वैसे तो दिल ये चाहते कि इस गाड़ी को, बाइक को घर पे जाके रख दे बंदा। ये अभी दिहाड़ी 1500 रुपए 500 रुपए का तेल डाल दो, बचेगा पीछे क्या? कुछ भी नहीं बच सकता है भाई। हुकूमत, अल्लाह कुछ करे पर हुकूमत कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है 1 लीटर अगर पेट्रोल डलवाओगे आपका 500 रुपए तो लीटर पेट्रोल में चल जाएगा, महीने का 15,000। क्या बिल्कुल ही 100% ये बात तो हकीकत है। पर बंदा करे तो करे क्या? बच्चों के पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। उनको तो कुछ होश नहीं है, उनको छोड़ दो। पर अल्लाह जो करेगा हमारे लिए बेहतर करेगा। अवाम अभी क्या करेगी? लोग तो अभी साइकिलों पे आ गए, लोग गधा गाड़ी पे आ गए, अभी बाइकों पे और गाड़ियों पे लोग अभी खत्म हो गई है। अभी तो सब चीजों में आएंगे। अभी तो पहला दिन है, अभी देखो आगे क्या होगा। हम तो यही कर सकते हैं, यही बोल सकते हैं, और क्या बोले। आपको लगता है लोग सर्वाइव कर पाएंगे इतनी महंगाई पे? मुश्किल है बहुत, 5 से 6 दिन। इससे ज्यादा बंदा खुद थक जाएगा, बैठ जाएगा। आप देख लो, खुद बैठ जाएंगे। मेरे पेट्रोल भी जाया हो रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट है मेरा। देखिए, बात हमारे साथ कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट है। उन्हें इस चीज की भी फिक्र है कि अभी पेट्रोल जाया हो रहा है, इतना ज्यादा पेट्रोल महंगा हो गया, लोगों को थोड़ा सा पेट्रोल की भी फिक्र है। आपसे यहाँ जब पेट्रोल डलवाने के लिए लोग आते हैं, क्या बात करते हैं लोग, क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हद से ज्यादा महंगा हो गया है, अब हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बस यही रोते हैं, बाकी तो इतना वो कोई बाहर निकलता नहीं है। लोगों को यही चाहिए कि बाहर निकलें, अब वो वक्त नहीं रहा। अब बस यही बात कहते हैं कि भाई महंगा हो गया, हम क्या कर सकते हैं, नहीं डलवा सकते, इतना महंगा हो गया। हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं। लोगों के चेहरों के ऊपर तो आपको नजर आ जाता होगा, लोगों के क्या तासुरात है इतना ज्यादा महंगा पेट्रोल देखकर? लोग इतना महंगा पेट्रोल देख के नफसियाती हो जाते हैं और अपने आप को ही बोलते हैं, बस हुकूमत को बोलते हैं। क्या करें, लेकिन निकलता कोई भी नहीं है। आधे पागल तो हो गए होंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आधे से ज्यादा ही पागल हो गए, नफसियाती हो गए। लोग कह रहे हैं यार इतना पेट्रोल महंगा, इतना महंगा। हर मुल्क में महंगा हुआ है, लेकिन जितना पाकिस्तान में महंगा हुआ उतना कहीं भी इतना महंगा नहीं हुआ। जैसे हालांकि ईरान से आप देखें तो बहुत सस्ता पेट्रोल आ भी रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन बस क्या कह सकते हैं। डलवाने के लिए हमारा खुद जो है ना बॉडी बनाने का काम है, वेल्डिंग का, तो बहुत रेट में फर्क आया यार, बहुत महंगा कर रहा है यार। क्या करें, मजबूरी, अभी डलवाना पड़ेगा, काम तो चलाने हैं। एंड हो गया, इसे और मुश्किल है कि ये ट्रांसपोर्ट भी चल जाए। मोरो में मेरा डीजल आता था 1 लाख रुपए, आज मेरा ये हुआ 1,57,800। कितना फर्क हुआ? यहाँ पर मेरा 32,000 31,000 का आता है।
आज 43 का आ गया यहाँ पर, मोरो से लेकर इधर तक। गाड़ी का टोटल खर्चा था हमारा उस वक्त तकरीबन, अभी जो ये महंगा हुआ था इससे पहले जो महंगा हुआ 55 रुपए एक साथ बढ़ गए थे। हमारा का खर्चा 3 लाख से चला गया था 3,80,000 तक, अभी चला गया 6 लाख तक, डबल हो गए। डबल हो गया। 6 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया गाड़ी का, तो ये कहाँ से लाएगा? 6 लाख तो आना जाना भी नहीं बनता है। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें 4.5 लाख, 4 लाख इससे ऊपर इसका आना जाना नहीं हो सकता। तो जब गाड़ी का खर्चा 6 लाख पहुंच गया तो इसने कहना क्या, ये 5 करोड़ की गाड़ी है। आप गाड़ी चलाते हैं, ये वाली बस चलाते हैं हम? बस चलाते हैं हम, ठीक है। तो ये मालिक जो है ना, मालिक भी रो रहे हैं, मजदूर भी, इसके साथ कितनी मजदूरगार लोग होते हैं। इतना सस्ता पेट्रोल जब ईरान से मिल रहा है उसके बावजूद ये तबाही मची हुई है। मैंने आपको पहली बात भी कर ली कि भाई जो हुकूमत चलाते हैं उन्हीं को इसी के बारे में इल्म होगा, ठीक है। इल्म है, वो सोच क्यों नहीं रहे पब्लिक के बारे में, क्यों नहीं कुछ कर रहे? मैंने आपको पहली बात की कि आजकल के वक्त में जो है ना हुकूमत को भी अच्छी तरीके से पता है कि भाई पब्लिक जो है ना बहुत मुश्किलात में, तो उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बहरहाल उसके बावजूद भी इतना प्रेशर डाल रहे इस बेचारे अवाम पर, जो 1-2 दिन का खाना भी सही तरीके से अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को नहीं ला के दे सकते, ऊपर से जो है ना इतना बड़ा बोझ भी इनके ऊपर डालते हैं। एक साथ गवर्नमेंट ने 137 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़ा दिए 1 लीटर पे, कभी इतने पैसे नहीं बढ़े। क्या कहेंगे, इसका क्या आवाम के ऊपर असर पड़ रहा है? यार आवाम पे असर क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि मैं अभी कल आया हूँ सऊदी अरब से, वहाँ पे 1 साल में सिर्फ 5 चलाने ऊपर होते हैं। इधर इन लोगों ने कम से कम 300-350 और भी ये लोग महंगा करेंगे। 300-350 और भी महंगा करेंगे, मैंने सुना है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के अंदर आपने क्या डिफरेंस देखा है, क्या फर्क है? यार बहुत, किस चीज का और क्या फर्क है? तो माहौल का, रूल रेगुलेशन का, या तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच पाकिस्तान की सरकार का दावा बिल्कुल अलग है। मंत्री का कहना है कि देश में किसी तरह का पेट्रोल संकट नहीं और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। सरकार के इस दावे और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क अब साफ दिखाई देने लगा है। एक तरफ दावा सब ठीक है तो दूसरी तरफ जनता की बढ़ती परेशानी। आप क्या कहना है, साइकिलों पे आ गए लोग? साइकिल जब तो पैदल ही आएंगे, साइकिल भी महंगी हो जाएगी ना। साइकिल महंगी नहीं हो जाएगी? साइकिल, एक नॉर्मल साइकिल जो है वो 20,000 से 25,000 रुपए की मिलती है, नॉर्मल अच्छी कंडीशन वाली। तो साइकिल भी लोग नहीं खरीद पाएंगे। बहुत मुश्किल है, हर जगह से आ रहा है, लेकिन हमारे वालों ने क्यों महंगा करा है? क्योंकि आगे जो है ना पेट्रोल की शॉर्टिंग करने की वजह से फिर इसमें नुकसान। इस पे क्या कहेंगे, इंडिया के अंदर पेट्रोल के प्राइस इतने नहीं बढ़े जितने पाकिस्तान के अंदर बढ़ गए? भाई देखो, हमारा तो मुल्क है ना, हमारा मुल्क है, सबका खैरात में चल रहा है। ये है, समझ लो कि ये मांगते हैं, उनको मांगने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ अपनी आवाम की फिक्र है, इनको अपने पैसों की फिक्र है। सीधी सी बात है भाईजान। इंडिया के अंदर अगर चल रहा है ना भाई, उसके जैसे भी हैं, लेकिन वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हमारे को। ये अपनी जेबें भरते हैं अपने। तो भाई मुझे एक बात बता, अपना पैसा रख के तुम अमेरिका, बाहर ममालिक चले जाते हो, वो पैसा हमें, तुम्हारे, तुम मर जाते हो, पैसा वहीं जब्त हो जाता है, तो वो तो हमें इमदाद की तरह मिलता है। फिर हम किस बात के कर्जदार है भाई? कर्जे तो तुम लेते हो, तुम याशी करते हो। आप स्टूडेंट लग रहे हैं, क्या कहेंगे जो एक साथ इतना गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए? बस भाई, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हम हर एक आम शहरी का भी कसूर है। इस जमाने में अभी 400 का, मतलब 200 का पेट्रोल डालो तो इतना सा आता है कि हम अपने क्लासों तक पहुंचते नहीं है। इतने 1 लीटर पेट्रोल इस वक्त जब 460 रुपए का हो गया तो आधा लीटर भी नहीं आएगा 200 में। आधा लीटर भी नहीं आ रहा है। एक स्टूडेंट है हम, अभी पता नहीं कहाँ से एफोर्ड करें, मतलब कहीं पे जा भी नहीं सकते। इससे अच्छा है हमारा तालीमी इदारा बंद करे, और इसमें हमारे आवाम का भी बेगैरती है, घर पे बैठा हुआ है। अभी इसमें हमारा भी कसूर है, जो गवर्नमेंट हम पे लागू करता है वो मानते हैं, इसमें हमारा भी गलती है। हम पेट्रोल बाय ना करें, हम अपने तो आवाम का क्या करे, किस तरफ जाए? जब कहीं आना जाना होता है, कोई कारोबार करना होता है, तो आवाम क्या करे? आवाम प्रोटेस्ट करे, पहले कारोबार बंद कर देना कुछ दिन के लिए, प्रोटेस्ट करे, हर चीज सरकार कहेगा फिर हम सरकार का मान ले। उससे अच्छा साइकिल चलाएं, ये भी सही बात है। साइकिल चलाएं? हाँ साइकिल चलाएं, साइकिल चलाना सही रहेगा ना। आपको नहीं लगता अभी थोड़े टाइम तक पाकिस्तान में लोग सारे साइकिलों पे आ जाएंगे? हाँ हाँ, साइकिल इस हिसाब से तो गधे पे आ जाएंगे, साइकिल तो बड़ी बात है। लगे ऐसे ही रहे। अब एक दिन के अंदर आपका घर से कॉलेज आने जाने का आपका कितना खर्चा होता है? अभी हमारा तकरीबन 500-600 जाता है। अभी सचल से सिर्फ लक्की तक जा रहे हैं, हमारा 400 का पेट्रोल जा रहा है सिर्फ एक दिन में। मतलब 400 का पेट्रोल फिर भी पहुंच नहीं सकते, पेट्रोल डालेंगे। 1 लीटर आपका पेट्रोल लगता है आने जाने का? पेट्रोल लगता ही लगता है, 1 लीटर लगता है। हाँ, अभी आपको सिर्फ 15,000 पे तो पेट्रोल के लिए चाहिए होंगे। हाँ, ये इस हिसाब से जो आप एस्टिमेट लगा ले, 15,000 से ज्यादा भी जाएंगे। अभी थोड़ा सा क्लास है, अभी हम मजबूर है, क्लास ना ले, हमारा भी मतलब इसमें आ जाएगा। इससे अच्छा हमारा तालीमी इदारा बंद कर ले, हम भी तो घर बैठेंगे ना। एक तो तालीमी इदारा बंद कर ले या इज्जत से, या तो मतलब पेट्रोल में सस्ताई कर ले। क्या कहेंगे इस पे दम जो तबाही मची है? दम जो तबाही मची है, देखो हमारा गवर्नमेंट बोला था कि हमारे साथ 28 दिन का जखीरा मौजूद है, 28 दिन से पहले महंगा हुआ, तो वो जखीरा कहा गया। मरियम नवाज के लिए जायज ले लिया, वो बेच तो ताकि आवाम का खसारा पूरा हो, वो नहीं बेचेगा, आवाम तो और भी पीसता रहे।
अब क्या कहेंगे, अभी ईरान से भी पेट्रोल आ रहा है, ईरान से इतना सस्ता पेट्रोल आ रहा है, उसके बावजूद इतना महंगा क्यों है यहाँ पे? से तो पाकिस्तान के लिए फ्री है, मर से तो फ्री पेट्रोल आ रहा है, कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग? पे तो नहीं कर रहे, हमें तो मिल रहा है ना, गवर्नमेंट ही कहा रहा है, आवाम पीस रहे, बर्दाश्त कर रहे, जितना बर्दाश्त हो सकता है उतना बर्दाश्त करेंगे। जिस तरह तुम बोल रहे आवाम क्या करेगा, आवाम क्या कर सकते है? जिसका माँ बाप नहीं होगा वो क्या करेगा? वो रोएगा। हमारा कामयाबी रोना, हमारा माँ बाप नहीं है, हम तो रोएंगे। अब इस मुद्दे ने सियासी रंग भी ले लिया। विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। आरोप है कि सरकार हालात को संभालने में नाकाम रही है और सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पेट्रोल की सप्लाई और कीमतों से जुड़ी ये परेशानी देश की आर्थिक स्थिति से भी जुड़ी है। बढ़ती महंगाई और कमजोर होती अर्थव्यवस्था का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिख रहा है। हमारा जो है ना पाकिस्तान के जो अमीर तबके लोग हैं, जितना महंगा हो जाए उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि जो अमीर है वो अमीर ही है, उनको पास है। ये सिर्फ गरीब को पिसा रहे हैं, आवाम को पिसा रहे हैं। अगर गैरत होता तो ये नहीं होता ना। आम शहरी को ये गरीबों को तंग कर रहे हैं, आवाम को तंग कर रहे हैं। थोड़ी ये खुद तंग हो रहे हैं या कोई स्टेब्लिशमेंट में कोई किसी भी चीज में वो कोई तंग नहीं हो रहा। ये सिर्फ दिखावा है कि अमीर लोग तंग है, कोई तंग नहीं है। तंग सिर्फ गरीब लोग है, आवाम पीस रहे हैं, चाहे जो भी है आवाम धक्केकार है। पेट्रोल एक साथ इतने ज्यादा महंगा हो गया, इसका आवाम के ऊपर क्या असर पड़ा है? बहुत असर है ना आवाम के ऊपर। जो रोजगार करता है ना, जब हम बाइकें चलाते हैं ना, आप बाइक चलाते, बाइकें हाँ एक चलाते हैं, अभी इसमें कस्टमर किराया भी नहीं देता। अभी 500 रुपए लीटर तक पेट्रोल हो गया है। अभी सदर जाने वाला जो है वो 500-600 किधर देगा? आप पहले एक दिन में कितने पैसे कमाते थे? पहले एक दिन में हमारा बन जाता था 1500, 2000, 3000 बन जाता था। ठीक है। पेट्रोल जो महंगा हुआ इसके बाद आपकी कमाई क्या है? अभी तक कुछ नहीं है। अभी तो मैं सुबह का घूम रहा हूँ, अभी सिर्फ एक कस्टमर उठाया है बस। भाई लोग तो अभी रोड पे निकलेंगे, हड़ताल करेंगे और क्या करेंगे? अभी जो तनख्वाह का है, एक महीना जो कमाता है 20,000 जिसकी सैलरी है 20,000, जो बेकिया पे जाता है 500 का वो तेल डलवाएगा, 15,000 रुपये तो उसका महीना हो गया। तो 20,000 में वो घर कैसे चलाएगा? अगर उसके अखराज जाता है तो उसका किराए का मकान है, बच्चों अगर स्कूल पढ़ते हैं उनकी फीसें हैं, वो क्या करेगा? पेट्रोल की वजह से सब चीज का रेट बढ़ा दिया, सब चीज का रेट बढ़ गया। गरीब बंदे 1000 रुपये मजदूरी है, 700-800 रोटी खाए ना, सस्ता होना चाहिए। 200 का किया आएगा, 200 रुपए का भी पेट्रोल डलवाएंगे? हाँ जी, 200 का आधा लीटर भी नहीं आएगा? आधा लीटर भी नहीं आएगा। की करिए, महंगाई है और की करिए। महीने का आप क्या काम करते हैं? आप गन्ना मंडी काम कर, मजदूरी करते हैं। मंडी में मजदूरी करते हैं? गन्ना मंडी। तो एक दिन में महीने का कितना बना लेते हैं? ये बन जाता, क्या काम होता है क्या नहीं होता, एक कभी नहीं हिसाब किया थी। पब्लिक कैसे अभी लोग सर्वाइव करेंगे? पब्लिक को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारी 25,000 टोटल महीने की इनकम है और डेली का हम 1.5 लीटर 2 लीटर हमारा यूसेज है। तो इस हिसाब से तो 1000 रुपये का हमें डेली का पेट्रोल पड़ रहा है। तो 25,000 इनकम, हम घर कैसे पाले या हम पेट्रोल पूरा करें? बस जो कमा रहे पेट्रोल ही पूरा करेंगे, पैदल तो जा नहीं सकते। घंटा 1.5 घंटा फासले पर हम काम करने चाहते हैं। तो बस अब अल्लाह ही बेहतर करे, और तो कुछ नहीं कह सकते। अब आपको क्या लगता है, अभी जो लोग स्पेशली जॉब करते हैं, जो बिजनेसमैन है, उनकी भी तबाही हो गई है, वो लोग भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका तो खाना पीना भी मुश्किल हो गया। अभी पहला दिन है, अभी लोगों की तो अभी तबाही मच जाएगी आने वाले वक्त में। लोग अभी खाने से भी रह जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी टोटल 25,000 की इनकम है मंथली। पीछे घर है, बीवी है, बच्चे है, सबको पालना है। ऊपर से मेरा डेली का लीटर से 1.5 लीटर की यूसेज है। तो इस हिसाब से अगर मैं करूँ तो 1000 रुपये का तो मुझे डेली का पेट्रोल पड़ रहा है। ये तो 30,000 महीना हुआ, और हम 25,000 टोटल हमारी इनकम है। जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ा है, उस हिसाब से जॉब की नौकरियां, पैसे, सैलरी वगैरह बढ़ जाए फिर तो बेहतर है, लेकिन वो बढ़ रहे नहीं है। और डेली बाय डेली कम होते जा रहे, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में क्या कह सकते हो? हमारे समझ से भी बाहर है। जहाँ जंग छिड़ चुकी है, जंग लग रही है, वहाँ तो नहीं बढ़ा। ना बांग्लादेश में बढ़ा है, ना इंडिया में बढ़ रहा है। बांग्लादेश में थोड़ा बहुत बढ़ा है, थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा। रातों रात 100-150 रुपए का बढ़ जाता है। हमारा नींदें उड़ जाती है कि अब करे तो क्या करे। गरीब आवाम पिसता जा रहा है और इनकी आयाशें खत्म नहीं हो रही। सारा बोझ जो हमारे आवाम के ऊपर ही डालता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही, क्या वाकई हालात नियंत्रण में है या फिर सरकार सच्चाई से दूरी बना रही है? और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो तस्वीर साफ है, दावे कुछ और, हकीकत कुछ और पाकिस्तान में पेट्रोल का मुद्दा अब सिर्फ ईंधन का नहीं बल्कि भरोसे के संकट का भी बनता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार हालात संभाल पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब तक
तक बलूचिस्तान की लड़ाई जमीन पर लड़ी जा रही थी, पाकिस्तान की चौकियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन अब जंग का मैदान बदल चुका है। पहली बार अरब सागर में हमला हुआ, पाकिस्तानी नौसेना की बोट को निशाना बनाया गया। यानी साफ है, बलूचिस्तान सिर्फ जमीन नहीं, समंदर में भी अब पाकिस्तान को चुनौती दे रहा है। आजादी की लड़ाई का ये नया चैप्टर क्या नजर आ रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। समंदर में पहली बार पाक नेवी पर प्रहार। मुनीर बना दलाल, बलोचों ने उधेड़ी खाल, पाक नेवी पर प्रहार। बीएलए के समुद्री लड़ाकों का घातक हमला। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर और पीएम शहबाज अमेरिका ईरान में जंग बंदी के लिए दलाली कर रहे थे। इस्लामाबाद पहुंचे अमेरिकी ईरानी डेलीगेशन की जी हुजूरी कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना के खिलाफ नया वॉर फ्रंट खुल गया और इस्लामाबाद टॉक के चंद घंटों बाद ही पाकिस्तानी नेवी पर बड़ा हमला हो गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब सागर में पाकिस्तानी नेवी के एक जहाज पर हमला किया गया। अरब सागर में पाकिस्तान के खिलाफ एक नया वॉर फ्रंट खुल गया है। जीवानी खाड़ी के पास पाकिस्तानी नेवी के बोट पर हमला हुआ, जिसमें 3 नौसैनिकों की मौत की खबर है। ग्वादर पोर्ट के करीब हुआ यह हमला पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब तक बलूच लड़ाके जमीन पर हमला करते थे, आर्मी कैंप, चेक पोस्ट और काफिलों को निशाना बनाते थे, लेकिन समंदर में हमला ये दिखाता है कि बलूच लड़ाई अब नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। बाकी जहाँ तक बात आ गई है बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे इस वक्त हुक्मरान हैं या इदारे हैं, इनको फिलफौर उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और उसको जो है ना बाकायदा उसको आगे साथ लेके चलना चाहिए ताकि उनकी महरूमियों का अजाला हो सके। ये नहीं मैं कहता कि वो मुकम्मल गलत हैं, हो सकता है उनके साथ बहुत जगह पर नाइंसाफी हुई हो या बहुत सारा उनके जो है ना उनके मामलात में इन्होंने कोताही बरती हो। नाइंसाफी हो रही है, मामलात में कोताही हो रही है। देखिए बलूचिस्तान के मुतालबात क्या हैं, उन्हें उनके बुनियादी राइट्स चाहिए, वही रोटी कपड़ा और मकान जो हमें चाहिए वही उनको चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए और खासकर जो मिसिंग पर्संस का एक मसला है वो चाहते हैं कि उनके प्यारे उनके पास लौट आए। लेकिन जहाँ तक मिसिंग पर्सनस का ताल्लुक है, ये तो बिल्कुल आपकी बात वजह है कि जी रोटी कपड़ा मकान हर पाकिस्तानी की इस वक्त ज़रूरत है और जो मौजूदा हालात हैं हर पाकिस्तानी सफ़र कर रहा है, लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। तो इसी तरह से सेम एज इट इज़ बलूचिस्तान वालों के साथ भी सेम यही प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहे हैं। बाकी जहाँ तक के बात ये है कि मिसिंग पर्सनस का ताल्लुक है, तो ये तो बिल्कुल आपने वजह कहा है कि मिसिंग पर्सनस जो हैं इस वक्त वो उनका सबसे बड़ा ये इस तरफ जाने का है। इसके बारे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारी जो है ना अदलिया को किरदार अदा करना चाहिए। हमारे जो ये अदलिया के जितने भी इदारे हैं या जो भी चीफ जस्टिस वगैरह हैं, इन सबको इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए
और मिसिंग पर्सन्स वाला मसला हल होगा तो आई थिंक वो लोग जो है ना, क्योंकि माजी में भी ऐसी एग्जांपल्स देखी गई हैं, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी गई हैं कि आपने देखा है कि ऑन एयर आके उन्होंने हथियार डाले और पाकिस्तान के धारे में शामिल होने की उन्होंने वो तकरीबात हुई, सब कुछ। वो लोग पहाड़ों से उतर के नीचे आए और उन्होंने असला फेंका, सब कुछ किया, लोगों ने तालियां भी बजाई, इसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उसके बाद जो सबके जो वादे किए गए, जो उनके साथ जो है वो कमिटमेंट हुई, उनमें से कोई भी पूरा नहीं उतरा। अब जहाँ तक अब फिर वो जब इसी किस्म के जब मामलात होते रहेंगे तो डर तो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से 71 में मशरकी बंगाल हमसे अलग होके आज बांग्लादेश बन चुका है वो, तो उसके बाद जो है ना मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान जो है ना वो इस तरह से सर्वाइव कर पाएगा। तो खुदारा मैं तो यही एक ही मैसेज देना चाहूँगा अपने इदारों को, अपनी अदलिया को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, एजेंसियों को और सबसे बढ़कर अपने हुक्मरानों को कि खुदा का वास्ता है आप लोग सब साथ बैठें, इस मसले को सीरियस लें। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का टकराव नया नहीं है, ये संघर्ष 1948 से जारी है। पाक पर बलूचों का हमला, 1948 पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह, 2006 नवाब अकबर बुख्ती की मौत के बाद बड़ा आंदोलन, 2018 कराची में चीनी काउंसिलेट पर हमला, 2022 ग्वादर और सेना कैंप्स पर बड़े हमले, 2024-25 लगातार आईईडी और काफिलों पर हमला। हर बार बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन बलूच लड़ाके इसे कब्जे का प्रतीक मानते हैं और इसी वजह से बार बार यहाँ हमले होते हैं। तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि देखें, जो भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट है या जो भी हमारी एजेंसियाँ हैं वो हमारे भाई हैं। देखिए, इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि अगर एक फैमिली में भी आप रहते हैं तो अगर एक बाप जो है वो अपने 4 बेटों को ज्यादा प्यार करे और दूसरों को फैसिलिटीज ना दे तो उस बेटे के भी दिल में एक ऐसी बात आएगी। तो उसका सोल्यूशन मेरे ख्याल में मुज़ाकरात हैं। वो हमारे भाई हैं, उनको भी इसी तरह से देखें। पंजाब में आप इस वक्त आज़ाद फिर रहे हैं और पंजाब की फैसिलिटीज देखें कंपैरेटिवली दूसरे प्रोफेशनल की देखें तो क्या क्या उनको फैसिलिटीज हैं एज कम्पेयर टू बलूचिस्तान। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे ज्यादा बजट उनको दे, उनको एजुकेशन जितना ज्यादा उनको दे, उनकी फंडिंग्स और दूसरी फैसिलिटीज जो दूसरे प्रोफेशनल में है वो ज्यादा से ज्यादा उनको दी जाए, ताकि उनके अंदर जो एक एहसास महरूमियत है वो खत्म हो। किसी भी पीक इवन के आप देखें कि जंगें लगी हैं, हिस्ट्री आप पढ़ के देखें, लेकिन उसका हल क्या निकला? 10-10 साल तक जंग लगी रही, उसका हल अन पे क्या निकला? मुज़ाकरात। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ये हमारे हाथ से निकल गया। अभी भी वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल हमें उनके साथ चलना चाहिए। और मैं ये सिर्फ कहूँगा, ये सिरा इसको जो कर सकता है ये फेडरल गवर्नमेंट, इसका काम ये है कि सारी की सारी जो हमारी एनर्जीज हैं और जो हमारा बजट है उसको प्रायोरिटी लिस्ट में जो बलूचिस्तान को सबसे ऊपर लेके आना चाहिए। ये हमारे जो मुल्क के दुश्मन अनासर लोग हैं वो इसमें मुलव्वस हैं टोटली। इस हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि अगर बलूच लड़ाके समंदर में एक्टिव हो गए तो सिर्फ आर्मी ही नहीं, नौसेना भी अब सुरक्षित नहीं रहेगी। यानी साफ है, बलूचिस्तान अब हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार है। जमीन के बाद अब समंदर में भी जंग छिड़ चुकी है और पाकिस्तान के लिए ये खतरे की घंटी है। अब तक बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना से जमीनी जंग लड़ रहे थे। देखें, तासुब की हवा जो होती है ना, ये सबसे बड़ी किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को ख़राब करने में सबसे पहला जो अमल होता है वो तासुब की हवा होती है, सुबायत की हवा होती है। हमारे अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक वर्षे से पाकिस्तानी तो बन गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी होने के साथ साथ आज भी जो है ना हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान है। सिंधी जो है वो पंजाबी को बर्दाश्त नहीं करता है, बलोची जो है वो सिंधी और पंजाबी और सरहदी किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता, सरहद वाले इन तीनों को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, जहाँ तक कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, सिर्फ एक पंजाबी है जो वो सिंधी, बलोची सबको वो कह रहा होता है कि आओ जी आप हमारे पास, जब वो कोई किसी को नहीं रोक रहा होता। लेकिन हमें इन सब से बालातर होकर जो है ना एक पाकिस्तानी बनना है, इन सब चीज़ों को छोड़ के। और इसमें जो अमल दखल है वो हमारी गवर्नमेंट का है कि खुदा का वास्ता है। वही फिर बात मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा कि जब तक हमारी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती, वो ठीक है, वो आपकी बात है कि वो शेलिंग कर रहे हैं या वो सड़कों पे आ गए हैं या वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस एहतजाज के बावजूद जो है ना, ऐसा नहीं है कि अभी भी मामलात हाथ से निकल गए हैं। जब एक दफ़ा जो है पार्लियामेंट में इसके ऊपर स्पेशल सेशन रखा जाए, बहस करवाई जाए, सेनेट इजलास इसके लिए बुलाया जाए, उसमें बहस करवाई जाए और 1 to 1 जो है अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों बैठ के सर जोड़े, मीटिंग करे
और इस मामले का हल निकाले, साथ अस्करी इदारे भी हमारे शामिल हो और उसके लिए जो है ना बाकायदा काम किया जाए और इसके ऊपर जो है ना ज़ीरो टॉलरेंस हो, जो उसके ऊपर जो नकात उसके अंदर तय पा जाए उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो और उसके ऊपर फौरन अमल दरामद कराया जाए। अब तक वो पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमले कर रहे थे, मगर पहली बार बलूचिस्तान ने मुनीर की फौज को समंदर में मारा है। मतलब ये है कि अब बलूच लड़ाके जमीन के साथ साथ समंदर में भी मुनीर एंड कंपनी पर कहर बरपाएंगे, बेहिसाब बारूद बरसाएंगे, ताकि मुनीर बलूचिस्तान पर कब्जा तो छोड़िए उस पर देखने की हिमाकत न कर सके। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस दोहरे हमले का सामना कर पाएगा या फिर बलूचिस्तान की ये लड़ाई और तेज होगी। फिलहाल समंदर से उठी ये चिंगारी बड़ी आग का संकेत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए, बलूचिस्तान की लड़ाई पिछले कई दशकों से चलती रही है। बलूचिस्तानियों की शिकायत पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार से हमेशा से रही। उनका कहना है कि उनका अधिकार कभी उन्हें नहीं दिया गया, सिर्फ उन्हें शोषित किया गया। पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में जिस तरह से लोगों को प्रताड़ना दी, अब वक्त आ चुका है उसका बदला लेने का। यही वजह है कि बलूचिस्तान के लड़ाके विद्रोह पर उतर आए हैं, बड़ी चुनौती दे रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की धरती पर और अब तो समंदर के अंदर भी। और 2026 का आगाज पाकिस्तान की सेना और यहां की सरकारों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। पहले ही समंदर के रास्ते किस तरह से मिडिल ईस्ट में बड़ी तनाव की तस्वीर नजर आती है, महंगाई बड़े स्तर पर है जिसे कंट्रोल कर नहीं पा रही यहां की सेना और सरकारें, और अब ऊपर से बलूचिस्तानियों की तरफ से या BLA की तरफ से या अलग अलग संगठनों की तरफ से पाकिस्तान की सेना की बढ़ाती हुई ये मुश्किलें अब उनके लिए आने वाला वक्त और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण करेगी। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।